दोस्तों, समय पर किए जाने वाले काम से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के बातें की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूं आपके लिए काल पर विजय। एक बार महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाता है और जो बाकी के भाई थे वो महाराज के साथ मिलकर सारी की सारी प्रजा की देखभाल करते हैं, उनके दुखों का, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर अपने मंत्री से अपने दरबार में किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से एक ब्राह्मण वहां पर आते हैं और ब्राह्मण अपनी समस्या लेकर आते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अभी मैं थोड़े समय के लिए व्यस्त हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप दरबार में बाहर इंतजार कीजिए और तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और ऐसा कहकर वो ब्राह्मण को बाहर बैठने का आदेश दे देते हैं। ब्राह्मण बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही महाराज मंत्री से बातचीत को खत्म करके ब्राह्मण को बुलाने की कोशिश करते हैं, तभी एक दूत वहां पर आ जाता है और वो दूत किसी दूसरे महाराज का संदेशा लेकर आते हैं और महाराज को वो संदेशा सुनाने लग जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर दूत से वो संदेशा सुनने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि ब्राह्मण बाहर इंतजार कर रहे हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते हैं दरबार में, सभी की समस्याओं को सुना जाता है, लेकिन भूल जाते हैं महाराज युधिष्ठिर के बाहर ब्राह्मण भी इंतजार कर रहे हैं। अब शाम हो जाती है, ब्राह्मण भी थक जाते हैं इंतजार करते करते। जैसे ही सभी की समस्याओं का समाधान करके महाराज युधिष्ठिर बाहर आते हैं तो देखते हैं ब्राह्मण बाहर ही बैठे हैं। अब ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज पूरा दिन मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है। आप ऐसा कीजिए, आप कल सुबह मेरे दरबार में आ जाइएगा और मैं आपकी समस्या का अवश्य ही समाधान करूंगा। और ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर चले जाते हैं अपने विश्राम कक्ष में आराम करने के लिए। अब ब्राह्मण बहुत ही उदास मन से वहां से जा रहे होते हैं। अचानक से भीम उनको दिख जाते हैं और भीम उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? तब ब्राह्मण अपनी सारी की सारी बात भीम को बता देते हैं। भीम को यह बात सुनकर बहुत दुख होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार का व्यवहार ब्राह्मण के साथ किया है। अब कुछ सोचने के बाद भीम अपने द्वारपालों से कहते हैं कि विजय अवसर पर बजाए जाने वाले ढोल नगाड़े तुरंत बजाए जाए। अब भीम का आदेश पाकर सभी के सभी जो द्वार थे उन पर ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर एकदम से चौंक जाते हैं। महाराज सोचते हैं कि ये ढोल नगाड़े किस अवसर पर बजाए जा रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें भीम दिखाई देते हैं और भीम से पूछते हैं, अरे भीम, क्या बात है, तुमने आज किसी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है जो ढोल नगाड़े बजवाए जा रहे हैं? अब भीम कहते हैं कि महाराज, ये ढोल नगाड़े तो आपके लिए बजवाए जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे भीम, मैंने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की है, तो ये ढोल नगाड़े किस लिए? भीम कहते हैं कि महाराज, आपने विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मैं समझा नहीं भीम। तब भीम उन्हें कहते हैं कि हाँ महाराज, आपने विजय प्राप्त कर ली है और आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम, मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ। तब भीम कहते हैं कि महाराज, आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, तभी तो आपने उस ब्राह्मण को कल सुबह आने के लिए कहा है अपनी समस्या बताने के लिए। अब महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहते हैं कि उस ब्राह्मण को तुरंत ही हमारे दरबार में बुलाया जाए। ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उसकी समस्या सुनकर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, हम आज का जो काम है उसको कल पर टाल देते हैं, लेकिन कल वही परिस्थिति है या नहीं है इसका हमें जरा भी एहसास नहीं होता है। इसलिए कई बार हम हमारी ऐसी गलती की वजह से मंजिल तक पहुंचते पहुंचते भी रुक जाते हैं। हो सकता है जो काम हम आज करना चाहते हैं और जो जोश हमारे अंदर आज है वो कल हो ना हो। कल किसने देखा है दोस्तों? इसलिए हो सकता है तो अपने काम को आज ही पूरा करें। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ,
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें और अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनाते रहें। याद रखिएगा, आरजे इंदु।